दोस्तों, वैदिक सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसमें कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी कई जगहों पर, कई मंदिरों में हम इन चमत्कारों को देख सकते हैं। उनमें से ही एक चमत्कारी मंदिर है पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर। इस मंदिर में कई चमत्कार आज भी लोग देख सकते हैं, जैसे कि मंदिर के ध्वजा का हवा की विपरीत दिशा में उड़ना, मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र का हर तरफ से गोल दिखना आदि कई चमत्कारों के बारे में आपने भी सुना होगा। उनमें से ही एक प्रख्यात चमत्कार है जगन्नाथपुरी का प्रसाद का चमत्कार। जगन्नाथपुरी में कई बार 2 से 3 हजार लोग आते हैं और कई बार 30 से 40 हजार लोग भी आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रसाद बनने की मात्रा हर रोज एक ही रहती है, लेकिन फिर भी आज तक प्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं पड़ा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद चमत्कारी माना जाता है और इस चमत्कारी प्रसाद को बनाने की पद्धति या तरीका भी एकदम ही अलग है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में इस प्रसाद को पकाने की पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे छुपे रहस्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हर संप्रदाय या परंपरा में 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान, जिसकी जानकारी हर किसी के पास होती है, और एक होता है रहस्य ज्ञान, जिसके बारे में उस परंपरा के कुछ लोगों को ही जानकारी होती है और साधारण लोग इस ज्ञान से अनजान होते हैं। जगन्नाथपुरी की परंपरा में भी ऐसे ही कई रहस्य छुपे हुए हैं। जगन्नाथपुरी की पारंपरिक ज्ञान के जानकार एक स्थानिक भक्त से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर की पाकशाला या रसोई घर में प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध, पवित्र और ज्ञानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती है। ये 200 से 250 ब्राह्मण सुबह पवित्र स्नान करने के बाद, संध्या गायत्री आदि पूजा करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करते हैं और फिर प्रवेश करने के बाद सीधा रात को शयन का थाल बनाने के बाद ही बाहर निकलते हैं। जगन्नाथपुरी में शुद्धता पर बड़ा ही महत्व दिया जाता है। संपूर्ण प्रसाद बनाने के लिए पाकशाला के बाहर 2 कुंड है, जिसमें से जल एक पाइप के माध्यम से अंदर लाया जाता है ताकि कोई तीसरा इंसान उसे ना छुए। वहां पर शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता है कि ब्राह्मण पवित्र स्नान करके पाकशाला में प्रवेश करने के बाद बर्तन तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। वहां पर लकड़े या मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथपुरी की विशेषता ये है कि एक बार उस बर्तन को इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में जिस तरह से प्रसाद को पकाया जाता है, शायद आप उसकी कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। प्रसाद को मिट्टी के मटकों में भर के 7 मटकों को क्रम से एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से अग्नि दी जाती है। अब सामान्यतः देखें तो नीचे का बर्तन सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी का चमत्कार ये है कि 7वां घड़ा जो सबसे ऊपर रखा गया है, उसका अन्न सबसे पहले पकता है और फिर उसके नीचे के बर्तन क्रम से पकते हैं। ऐसा चमत्कार आपको शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेगा, और इससे ज्यादा पवित्रता का प्रमाण और क्या ही हो सकता है। अब जगन्नाथपुरी के कुछ स्थानिक जानकार भक्तों के अनुसार और उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी में पहले ऐसी परंपरा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज से कुछ 200 या 250 साल पहले जगन्नाथपुरी में एक बड़े ही चमत्कारी बाल योगी आए थे, जिनके बाद से ऐसी शुद्ध परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इसी तरह जगन्नाथपुरी में कई सारे रहस्य और चमत्कार छुपे हुए हैं। जगन्नाथपुरी सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से एक तीर्थ माना जाता है
और भारत के 4 धाम का भी एक धाम है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप रथ यात्रा के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये जगन्नाथपुरी का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।